अब आता है हमारा आखिरी चक्र, क्राउन चक्र। क्राउन क्या है और क्या सिग्निफिकेंस है, कितने पेटल्स है इसमें? देखो, क्राउन 1000 पेटल लोटस वाला सबसे टॉप है ये, सबसे ऊंचाई है ये। हम्म, यहाँ 2 की बात नहीं हो रही, यहाँ 4 की बात नहीं हो रही, यहाँ 6 की बात नहीं हो रही, यहाँ 1000 की बात हो रही है। हम्म, और मेरी जो नॉलेज है, ये 1000 भी नहीं है, हजारों है, हजारों, इसे थाउजेंड्स पेटल लोटस कहने के सहस्रार वर्ड यूज किया था। सहस्र वर्ड का मतलब हमारे यहाँ 1000 हुआ करता है, तो उसके लिए इसमें क्या है ना, इसकी गोल्डन कलर की पंखुड़ियां हैं और ऐसे करके खिलती हैं क्राउन के ऊपर। मैं आपको प्रॉपर एनिमेशन के थ्रू भी समझा सकता हूँ, अच्छा लगेगा। मतलब यहाँ पर ऐसे पंखुड़ियां खिल रही हैं क्राउन के ऊपर। ये जो सिर का जो सबसे सॉफ्ट हिस्सा है ना, ये यहाँ चेतना पहुंच चुकी है आपकी। मतलब आपने नीचे से यात्रा शुरू करी और इसको यहाँ तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हो। शव से शिव की यात्रा, मूलाधार चक्र शव जैसा और ये शिव जैसा। यही कुंडलिनी के रूप में कहूं तो माँ भगवती आकर सीधे सीधे भगवान शिव से आकर मिल गई। यहाँ शिवरात्रि हुई, लिटरली इसका अर्थ ये है। वाह। तो यहाँ घटित होता है, और जब चेतना यहाँ पहुंचती है ना, ऐसा बूम होता है, ऐसा अनंत प्रकाश होता है। एक आम इंसान के लिए मतलब उस लेवल तक पहुंचना एक सच में मिरेकल जैसा से कम नहीं है। मैंने जब आपको एग्जांपल दिया उस व्यक्ति का, जब मृत्यु के समय जब उन्होंने उसका अनुभव किया, ये क्राउन का खुलना होता है। एक जब खुलता है ना प्रॉपर एकदम पूरा फ्लोरिश होकर, ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड जो है ना आपके सामने थाउजेंड सन जो है ना एक साथ जगमगा रहे हैं। आपका खुद का प्रकाश भी इतना ज्यादा हो जाता है। तो ये इसी के लिए जो 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 जैसे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, इस सूर्य कोटि समप्रभा जो वर्ड कहा गया है वही है। करोड़ों सूर्यों के बराबर आभा मंडल हो गया उसका, जिसका ये क्राउन एक्टिव हो गया। ये उसी के बारे में कहा जा रहा है। ये क्राउन हमारा सबसे शिखर है, ऊंचाई है। जितने भी बड़े आशीर्वाद देते हैं इसी क्राउन पर देते हैं। तो हमेशा सर झुका के आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। क्या पता कि इसका एक आशीर्वाद आपके क्राउन को कितना पॉजिटिव बना दे, कितना स्ट्रांग बना दे। अब यहाँ तक आप पहुंचे हैं तो मतलब ये चक्र क्या करता है, ये आपको विजन देता है। जीवन का जो डायरेक्शन है ना वो यहाँ से आती है। गुरुओं का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद, माता पिता की जो ब्लेसिंग है ना वो यहाँ से आती है। कोई व्यक्ति जब आपको यहाँ आशीर्वाद देते हैं तो समझो उनकी कृपा से आपके जीवन को एक दिशा मिलने लगती है। भटका हुआ मन एक डायरेक्शन में जाने लगता है। जिसका ये चक्र खराब होगा ना, वो जीवन में इतना भटकता आत्मा जैसा होगा ना, वो कहीं पे भी उसको डायरेक्शन नहीं मिलेगी जीवन में। तो जिन लोगों के जीवन में डायरेक्शन की कमी है, पहली बात तो बड़ों का आशीर्वाद लेना शुरू करो। झुको अपने बड़ों के आगे, अपने गुरुजनों के आगे, और उनके आशीर्वाद मांगने का प्रयास करो। आजकल तो दूर से ही हो जाता है पैरे पे ना। हाँ, वो भी बोल देते हैं बेटा जीतते रहो। अच्छा, पहले हमारा वो होता था ना, आप मानोगे कि अब जैसे पंजाब में शुरू से जैसे नाना ने सिखाया था, तो हमने तो हमेशा जैसे ऐसे टच करके, हाँ, पैरों को टच किया है ना, पूरा उस वैसा। हाँ, तो शुरू से वो चीज हमने देखी। अब जैसे मैं अब यूजुअली देखता हूँ, घरों में जाता हूँ, तो अब या तो दूर से ही हो जाता है पैरे पे ना, या तो घुटनों तक। हाँ, ऐसे करके बेचारे की वो मतलब 20 साल का, दूसरा व्यक्ति 50 साल का, वो ज्यादा वो व्यक्ति खड़ा हुआ है, वो बेचारा मेरे पे दूर से फिर वो भी ऐसी आशीर्वाद भी, अब बेटा जीतते रहो, जल्दी जाओ। बट ये भी एक चेंज है जो आप बता रहे कि मतलब हमें अपनी संस्कृति को फॉलो करना चाहिए। डेफिनेटली लॉजिक यहाँ पर है, लॉजिक यहाँ पर, साइंस यहाँ पर है। उससे उनका कुछ नहीं हो रहा, पर आपको जो मिल रहा है which is way beyond। जो आप बता रहे हैं, पैरों को हाथ लगाते ही आपके सिर पर रखिए, जरूर रखिए। और हम अपने गुरुदेव के चरणों में, मैंने कहा ना, अगर हम टच करते हैं तो उनके चरणों का जो नाखून है, अगर हो सके तो ये माथा टच करे वहां पर, अगर ये पॉसिबल हो तो। मतलब बहुत गजब की चीज है। अगर ना हो सके, केवल इमेजिनेशन में भी हो जाए ना, मैं कहता हूँ स्पार्क आ जाए जीवन के अंदर, स्पार्क आ जाए। Sure. आज तक जितने भी मेरे डिवाइन एक्सपीरियंसेस मैंने जो भी पाया ना, उनकी चरण कमलों का ध्यान करने से पाए हैं। तो इसलिए मैं सभी कह रहा हूँ, सनातन बहुत महान है, बहुत महान। हम पकड़ नहीं पा रहे हैं बात को। आज ये पॉडकास्ट के थ्रू अगर किसी के दिमाग में थोड़ा सा भी हम सनातन के प्रति और अपने इन धर्म ग्रंथों के प्रति अट्रैक्ट हो गए ना, तो हम सोचेंगे हमने बहुत मेहनत हमारी सारी सफल हुई। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे तो ऐसा लगता है ना कि आप देखिए संजीव जी, कोई भी करे, इवन somebody who is not a Hindu, who is not a Sanatani, who is anybody, ये हमारा जो नॉलेज है, इट इज फॉर एवरीबडी, राइट। कोई भी कर सकता है। मतलब यही मुझे लगता है हमारे सनातन की खूबसूरती है, दैट वी आर ऑलवेज एक्सेप्टिंग फॉर एवरीबडी। कोई भी करो, सबका भला हो जाओ, राइट। कुछ नहीं चाहिए किसी से। और आपने जो चीज कही ना, नेट पे वेरीफाई करने के लिए मैं बता रहा हूँ, आप क्या करना, सिंपली चक्र एक्टिवेशन इंग्लिश वर्ड डाल देना। आप देखना इतने अंग्रेज बैठे हुए हैं, सबको चक्रों के पीछे पड़े हुए हैं। Let me talk about chakras। तो तेरे को किसने बताया चक्र क्या होते हैं? उनमें मैं अभी ना मैं कहीं बाहर था और मुझे एक I met somebody, she was not from India,
मुझे पता चला कि वो अपने देश से छोड़ के ऋषिकेश में योगा का कोर्स करने आई हुई है। और मैंने बोला कि मतलब हमारे लोग यहाँ से दूर हो रहे हैं, हमारे लोग यहाँ को जानना नहीं चाहते, दूसरे लोग, और मैंने देखा वो क्या कर रही है, वहां पर रिट्रीट्स कर रही है अपनी कंट्री में। तो वो अपने देश में वो शुरू कर रहे हैं क्योंकि they have gone crazy about it। क्या ये, इससे लाइफ में ये हो जाता है। हमारे लोगों को पता है, अरे यार क्या ही है करके, क्या फर्क पड़ेगा, 5 मिनट देने में हम सोचते हैं, बट गॉट इट। तो ये जो क्राउन चक्र है, अब इसके अगर हम थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा, इसका कोई बीज मंत्र नहीं है, कोई बीज मंत्र नहीं है, इसकी बीज मंत्र शून्यता ही है, नथिंग, कुछ भी नहीं। या आप इसको कहें तो ओम, कुछ लोग कह देते हैं, बट एक्चुअली नहीं है, कुछ भी नहीं है। पर फिर भी ओम एक बेहतर वो है, अगर मैं कहूँ तो क्या करना चाहिए? पहली बात, इसको एक्टिवेट करने के लिए बड़ों का आशीर्वाद लेना, जैसे मैंने कहा। दूसरा, अपने कुल देवी कुल देवता जो भी बड़े हैं उनके प्रति एक बार सम्मान का भाव रखना, फील करना कि वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। अपने पितृ भी, सनातन हमें सबका सम्मान करना सिखा रहा है। Sure. तो अपने कुल देवताय नमः, ओम कुल देव्ये नमः। नहीं पता तो पता कर लें, अगर एक लाइन भी बोलना समझ में आता ना, ओम कुल देव्ये नमः, हे कुल देवी मुझे आशीर्वाद दीजिए। ओम कुल देवताय नमः, हे कुल देवता मुझे आशीर्वाद दीजिए। कुल देवता मतलब जो आपके पीढ़ियों के जो बड़े हैं, वो भी आशीर्वाद उनसे मांगिए, अपने पितरों से भी आशीर्वाद मांगिए। ओम पितृ देवताय नमः, कृपा कीजिए और मुझे इस जगह पर आशीर्वाद दीजिए। उनका आशीर्वाद आपके जीवन में मिरेकल कर सकता है। तो जिन लोगों के जीवन में ये खिल उठता है, मतलब मैंने तो अभी उसकी, मैं कुछ बातें सीक्रेट है, मैं बोल नहीं सकता, लेकिन ये इसकी जो एक आपने झलक भी पाली ना इस चक्र की, आपका जीवन नो मोर विल बी सेम। आप वो नहीं रहेंगे जो आप अभी आप हैं। अभी तो मैंने इसकी कुछ पंखड़ियां डिकोड करी है, मैं सही बता रहा हूँ, सिर्फ कुछ पंखड़ियां, लेकिन ज्ञान के अनंत खजाने हैं। अभी एक चक्कर पर, एक पंखड़ी पर ध्यान लगाओ तो पता नहीं कितने डायमेंशन खुल जाते हैं। मेरा ऐसा अनुभव है कि इसकी एक पंखुड़ी का रास्ता जैसे खुल रहा है, अलग अलग पोर्टल खुल रहे हैं इसके एक पंखुड़ी से, जैसे एक पंखुड़ी का से रास्ता ब्रह्मलोक की तरफ जा रहा है, आपका एग्जांपल से बोल रहा हूँ, ऐसे ही एक पितृलोक की तरफ जा रहा है, एक गंधर्व लोक की तरफ जा रहा है। यहीं से रास्ते खुलते हैं, एक एक पंखुड़ी ऐसे खिलती है अलग अलग डायमेंशन में। लेकिन यहाँ तक पहुंचने से पहले नीचे की यात्रा को थोड़ा कंप्लीट करके आइए, तो ये चक्र खुलेगा। और अंत में जब मृत्यु के समय एग्जिट होना, इसी चक्र से होना चाहिए। यानी उस व्यक्ति ने अपनी चेतना का शिखर पा लिया, वो शिवत्व को उपलब्ध हो गया। यहीं पहुंचकर लोग शिवोहम सोहम जैसे महावाक्य यूज करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि जैसे महावाक्य यूज करते हैं। राइट। तो ये खुलेगा तो आशीर्वाद से ही खुलेगा, बाकी चीजों से आप ध्यान भी लगा सकते हैं। सिंपली देखो, इसके लिए एक बेस्ट जो एक्सरसाइज है वो क्या है, देखो, एक चीज होती है खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा में टंग को फोल्ड करके अपर पैलेट पे लगाया जाता है, ओके, ऊपर की तरफ ऐसे करके, और बिल्कुल एंड में एक घंटी सी जैसी अटकी हुई ना, वहां तक लोग, योगी लोग तो वहां तक ले जाते हैं। अगर सामान्य गृहस्थी में रहते हो, अगर मैं जितना ऊपर ले जा सकता हूँ ले जाऊँ। ये बोली ना, यस खेचरी मुद्रा, एग्जैक्टली। तो ये हो गया खेचरी मुद्रा, इसको हेल्प करती है। दूसरा इसमें जो हेल्प करती है वो है शांभवी मुद्रा। शांभवी मुद्रा में ऐसे आंखों को थोड़ा ऊपर की ओर ऐसे उठाया जाता है ना, ऐसे करके उठाया जाता है। और आप यहाँ करते हो, देखो आंख क्या करते हो, आंखों को उठाया और ध्यान लगाया इस जगह पर। ये जो तालू है, सॉफ्ट सा हिस्सा है जो यहाँ पर, यानी एक तो ये यहाँ पर जहाँ पर पंडित लोग चोटी बनाया करते थे, इससे थोड़ा सा आगे एक सॉफ्ट हिस्सा है, जहाँ पर आप हाथ लगाओगे ना, बहुत एकदम दबा सा लगेगा, ये थोड़ा सा हल्का सा है ना, और सेंसेशन होती है प्रॉपर। ये है क्राउन, ये सहस्रार है। अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा देखो ऐसे ध्यान लगाए और ऐसे करके चैंटिंग करे, मैं इसको श्वास के द्वारा कहूँ तो देखो, श्वास से शिवो, यहाँ ध्यान लेके गए, हम, ऐसा करके देखिए। पूरी एक्सरसाइज सहस्रार चक्र की चैनल पे भी डाली हुई है पूरा विस्तार से। तो शिवो, हम, आप ऐसा करेंगे, कुछ ही समय में यहाँ पर चींटियां चलने जैसा अनुभव होने लगेगा। जिनको होता है धन्य भाग मनाइए, क्योंकि डेफिनेटली आपके नीचे जो कमेंट करेंगे लोगों को समझ में आ जाएगा कि आपको होता है अनुभव। अगर होता है तो शुक्रिया कीजिए कि आपने जो मेहनत करी है, मैं आपको उसके लिए धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आपने इतनी मेहनत तो करी है कि आपको क्राउन पर चींटियां चलने जैसा अनुभव होता है। बड़ी दिव्यता है इसके अंदर, बड़ों का आशीर्वाद आपके साथ है। तो जो भी देवी देवताओं की ब्लेसिंग है वो इस चक्र पर आकर आपको ब्लेस करती है। आपके साथ भी बहुत आशीर्वाद जुड़े हुए हैं और ये बड़ी चीज है। ऑरा में गोल्डन शेड आना तो बड़ों की बहुत कृपा है और संतों का और देवी देवताओं का आशीर्वाद समाहित है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो मतलब एट द एंड ऑफ द डे ये
मुझे ऐसा फील हुआ जैसा कि अगर 6 चक्रों पे हमने पहले, मतलब क्राउन चक्र को भी हम ना सोचें, पहले 6 चक्रों का हम सोच लें और साइमल्टेनियसली आशीर्वाद हम अपने बड़ों का एक्सपेक्ट करें, और उससे कभी ना कभी लाइफ में एक पोजीशन ऐसा आएगा जहाँ पर जब हम मेडिटेट कर रहे हैं जैसे आप बता रहे हैं, तब यहाँ पर चींटियों जैसा फील होगा, वो हम कहेंगे कि वो क्राउन चक्र एक्टिवेट हो, ऐसा कुछ। ऐसा इसका दूसरा पार्ट भी है। दूसरा पार्ट ये है कि हो सकता है आपके नीचे के चक्र खराब हो लेकिन आपका क्राउन ज्यादा अच्छा हो, क्योंकि आपके साथ आशीर्वाद तो हैं, बड़ों ने खूब दिया। हो सकता है आपने खुद की गलतियों से नीचे के चक्र बिगाड़ लिए हों, ऐसा भी हो सकता है ना। अपनी गलतियों से नीचे के चक्र बिगाड़े, लेकिन बड़ों के आशीर्वाद में कोई कमी नहीं है। मैं जो देखता हूँ ना, मुझे दिखता है कि लोगों का थ्रॉट, थर्ड आई और क्राउन मच बेटर है नीचे के चक्रों के मुकाबले में। ये एरिया खिला हुआ है, ऐसे पूरा खिला हुआ दिखता है, लेकिन नीचे दबा हुआ दिखता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर किसी को सच में नीचे के 4 चक्रों पे कोई मेहनत कर लेना, तो उसको बाकी बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो पहले से ही ठीक ठाक कंडीशन में है बहुत लोगों कंपैरेटिवली बोल रहा हूँ, क्योंकि 80% से ज्यादा लोगों का डैमेज नीचे ही है। कि नीचे के चक्रों को बहुत लोग इग्नोर करते हैं, बुरा मानते हैं, तो इसलिए गड़बड़ हो जाती है। ओके, तो जब ये होगा तो क्राउन तो अल्टीमेटली खुलेगा और खिलेगा। हो सकता है पहले से ही खुला हो सकता है मेरी बात सुनते सुनते आपके क्राउन में एक्टिवेशन होने लगे, होना तो चाहिए, जाहिर सी बात है। प्रयास तो है, क्या पता। इसके लिए कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ पावर्स होते हैं। सबसे पावरफुल मंत्र इसके लिए महामृत्युंजय है। इस जगह पर ध्यान लगाकर कोई जपे तो गजब हो जाए। एक बार करके देखें, बड़ा अच्छा। इसी जगह पर ध्यान लगाइए, सीधा सीधा क्राउन के ऊपर। जीभ को आप तालू से लगा रहे हो तो ज्यादा अच्छा है। मैं बोलूंगा क्योंकि मुझे तो बोलना है, आप सिर्फ ध्यान यहाँ लगाइए। पहले तो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम। इस प्रकार से आप जीव को तालू से लगाते हुए फील कर सकते हैं, चक्र बहुत जल्दी खुल जाएगा। और अगर इसको, ये मैंने कहा शांभवी मुद्रा से अगर आप थोड़ी देर के लिए करना है, इसको ज्यादा लंबा नहीं करना क्योंकि आंखों पे स्ट्रेस पड़ता है, तो 5 मिनट या के करीब करीब आप इसको कर सकते हैं। ध्यान को यहाँ लगाइए और इस पर आप सेंसेशन फील करना शुरू कर देंगे थोड़े समय के अंदर। ब्यूटीफुल, राइट। बहुत खूबसूरत। आई थिंक कि आज का एपिसोड बहुत ही इनलाइटनिंग है बहुत से लोगों के लिए।